प्राकृतिक हेल्थ चैनल के दर्शकों का स्वागत है। प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट की तरफ से आचार्य हरि गोविंद त्रिपाठी का सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का जो सब्जेक्ट है वह है अस्थमा। हमारे शरीर में अस्थमा कैसे होता है, उसे कैसे ठीक करना चाहिए, वही सब्जेक्ट है। हाँ, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तभी आप घर बैठे अपना अस्थमा का इलाज कर पाओगे। अब हम शुरू करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक और शांति से खुद भी देखें और अपने परिचय में सभी को शेयर भी करें, ताकि हर व्यक्ति अस्थमा बीमारी से घर बैठे अपना इलाज कर ले और उसकी बीमारी आगे और दूसरी बीमारी की ओर न बढ़े। सबसे पहले दर्शकों, आपको जानने की ज़रूरत है वह यह है कि आपके जो फेफड़े हैं, जो आपका लंग्स है, वो जल तत्व से बना हुआ है। अर्थात वरुण देवता उसको बनाए हैं। वरुण देवता तो आप जानते होंगे कौन है, फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा ताकि आप समझ सको। जब आप समझ जाओगे तो आप अपना इलाज स्वयं कर लोगे, है ना। शुरू करूं? जी, आपका आदेश है ना। अब शुरू कर रहा हूं, सुनिए आप। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारा और आपका जो शरीर है वो प्रकृति ने 5 तत्वों से बनाया हुआ है ना। जी हाँ, यह जो 5 तत्व हैं वही हमारे सभी अंगों को भी बनाया है। शरीर बनाया और एक एक अंग भी वही बनाए हैं। अर्थात आपका जो फेफड़ा है वो कौन बनाया है? जल देवता, वरुण देवता, यानी जल के जो मालिक हैं वो वरुण देवता हैं। ठीक है। हाँ, अब क्या होता है वह आप जानिए। हम लोग प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में जो व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहने के साथ हमारे नाक के माध्यम से, मुख के माध्यम से, आंख के माध्यम से और कानों के माध्यम से बहुत सारा डस्ट, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, लोहा, कांच का टुकड़ा, सीमेंट, रेती, आटा, पाउडर जो हम लगाते हैं, केमिकल्स, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, अर्थात जब जहां जिस क्षेत्र से हम लोग गुजरते हैं वो सारा डस्ट हमारे अंदर जाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब डस्ट जाता है तो ये एयर पाइप और फेफड़े में जाता है, तो हमें इसकी प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। जो कि हमने सफाई कैसे करना चाहिए वह प्राकृतिक हेल्थ चैनल में वह वीडियो अपलोड है, उसे जरूर देखिएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब वो गंदगी भर जाती है तो उसकी सफाई नहीं करते हैं, और जब सफाई नहीं करते हैं तो फेफड़ा अर्थात लंग्स, चूंकि ये कौन है, इनका मालिक कौन है, इनको बनाया कौन? जलदेव ने बनाया है, और जल के मालिक वरुण देवता हैं। तो वरुण देवता फिर स्वयं अपनी सफाई करते हैं। अपनी सफाई करने के लिए अर्थात जो फेफड़ा है वह
सिग्नल देता है मस्तिष्क को, यह देता है कि बहुत गंदगी भर गई है, इसको क्लीन करो, मैं संकट में हूं। तब मस्तिष्क क्या करता है, क्योंकि हर काम मस्तिष्क से ही होता है, बुद्धि से ही होता है। तो मस्तिष्क जो है खांसी को निर्मित करती है, जो हम लोग खांसी करते हैं ताकि जितनी गंदगी है खांस खांस करके बाहर निकल जाए। तो अब जब खांसी निर्मित करती है तो हम लोग क्या करते हैं, बस वही गलती हम लोग यह कार्य करते हैं कि उस खांसी को बंद करने का प्रयास करते हैं। एक तो हमने सफाई नहीं किया, पहली गलती, और दूसरी गलती, जब वरुण देवता खुद की सफाई अर्थात अपने फेफड़े की सफाई खुद करना चाहते हैं तो हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। अब आप विचार करो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वरुण देवता को रोकने का कार्य कर रहे हैं। अब मैं आपको इन देवताओं का परिचय बताऊंगा, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। शायद अगर आप इस गंभीरता को समझ जाएंगे तो आप इस पंच तत्व से बने शरीर की स्वयं रक्षा करना आज से ही प्रारंभ कर देंगे और फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब हम आपको 5 तत्वों की जो पहचान है मैं वह बता रहा हूं। अब आप जानते हो, आपकी जो ये आंखें हैं, इन आंखों में जो रोशनी है ये किसकी है, ये सूर्य देवता की है। सूर्य देव ने दिया है प्रकाश, और जो आप कानों से सुनते हो ये आकाश देवता ने शक्ति दिया है, और जो आप बोलते हो, जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये अग्नि देवता की शक्ति है, ये अग्नि देवता ने दिया है ना। ये 3 प्रमाण तो आप देख रहे हो ना। और आप एक चीज और देख रहे हो, जल देवता का प्रभाव बताऊं आपको। जल देवता का प्रभाव ये है, जिन व्यक्तियों के संतान नहीं होते, जिसको बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में बांझ, जिनको संतान नहीं होते हैं, वह जल देवता का परिचय है। और अंत में वायु देवता का परिचय आप जानते हो ना, कि जैसे ही श्वास बंद हो जाती है फिर हम कहां दिखाई पड़ते हैं, शमशान भूमि में। यह 5 देवता का परिचय ये मैंने आपको बताया है, इस सत्य को आप जानते हो। अब इनका प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं आपको, ताकि आप इस सत्य को समझें। आपने इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमें आपको आंखें भगवान ने दिया, सूर्यदेव ने दिया, और एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है, और हम लोग जन्म से आंखें पाए हैं, जन्म से आंखें पाए हैं और आज भी देख रहे हैं, अर्थात हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है कर्मों से जुड़ा हुआ है। भगवान राम आए तो हमें कर्म की शिक्षा दीक्षा दिए, भगवान कृष्ण आए तो हमें शिक्षा दीक्षा दिए कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म पे ध्यान दो, क्योंकि अच्छा कर्म आपकी शरीर की रक्षा करेगी और बुरा कर्म आपके शरीर को नष्ट करेगा। तो अब हम आते हैं आपको, जब आपकी हमारी आंखों से जो हम देख पा रहे हैं,
इस सूर्य देव की कृपा है। और हम लोगों ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे और आज भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसीलिए हमारी आंखों में रोशनी बरकरार है। लेकिन जो जन्म से अंधा है, न जन्म से उसको रोशनी मिली है और न आज भी रोशनी आई। आप विचार करो, प्रकृति ने आपके साथ, आपके कर्मों के साथ कितना न्याय करता है। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं आपको, कान के बहरे का, क्योंकि मैंने दूसरा उदाहरण आपको दिया था। कान के बहरे हम लोग सुन पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप भी सुन पा रहे हो, आप बोलोगे मैं भी सुन पाऊंगा। लेकिन जो जन्म से ही छोटे छोटे बच्चे बहरे पैदा हो रहे हैं, बताइए उन्होंने क्या गलती किया? जरूर कोई गलती है ना, क्योंकि यह आकाश देव की शक्ति है, यह आकाश की शक्ति है। अर्थात हमारे आपके कर्म अच्छे थे जो हम सुन रहे हैं, और उन बहरों का क्या? जन्म से बहरे हैं, आज भी वो बहरे हैं। तीसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको, तीसरा प्रत्यक्ष प्रमाण, मूक जो बोल नहीं पाते। आप तो बोल पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप बोलोगे मैं सुनूंगा। अर्थात पिछले जन्म में हमारे अच्छे कर्म थे, जो हमारे आपके ऊपर अग्निदेव की कृपा बनी हुई है, क्योंकि ये अग्निदेव हैं। और जो नहीं बोल पा रहा है, अर्थात अग्निदेव से रुष्ट हैं, न वो जन्म से बोल पाया, न आज बोल पा रहा है। ये 3 प्रमाण मैंने दिए, चौथा प्रमाण दे रहा हूं आपको। आपने किन्नरों को देखा है? हम आप हमारे 5 तत्व यानी 5 देवता स्वस्थ हैं, हमारी संतति है, हमारे संतान हैं। हम लोग सृष्टि में जो कार्य करने आए हैं वो सृष्टि का पूरा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो किन्नर हैं, स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी वो कुछ कर सकते हैं। अर्थात उत्पत्ति के जो कारण हैं वो जल देवता है, वरुण देवता। जन्म के जो कारण है वो जल देवता है। अर्थात हमारी आपकी संतति है, उनका कौन है? अर्थात हमारे और आपके ऊपर वरुण देव की, जल देवता की कृपा है। उनसे वो नाराज हैं, क्योंकि वह शक्ति, वो अपनी शक्ति उन्हें नहीं दिए। और एक बात और बता दूं कि जिन व्यक्तियों के संतान नहीं होते हैं, वह पूर्व जन्म का पाप नहीं है, वो इस जन्म का पाप है कि इस समय जो गलती करते हैं उसका दंड उनको मिलता है। इसी कारण से उनको संतान नहीं होते हैं। अगर वो इस जन्म में इस पंच तत्व के साथ उनकी समझदारी इन पंच तत्व को समझ जाती है तो उनको भी संतान होते हैं। 5वां प्रमाण दे रहा हूं आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब हम श्वास लेना बंद हो जाता है ना, अर्थात वायु देवता, पवन देवता, तब क्या हम कहां दिखाई पड़ते हैं? शमशान भूमि में। जब यह 5 देवता आपके शरीर में रहते हैं, तभी आप हो, मैं हूं। और हमारे जो शरीर के अंदर अंग हैं, जो मशीनरी है, इन्हीं 5 तत्वों ने ही बनाई है। इसीलिए इन 5 तत्वों को शक्ति बोलते हैं।
और यही 5 तत्व तो अमर है, ये आप जानते हो। इस सृष्टि में 5 तत्व कभी नहीं मिटेंगे, पर हम आप मिटने वाले हैं। क्यों मिटने वाले हैं? उसका मुख्य कारण है कि हम तो कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन जो 5 तत्वों की मात्राएं निश्चित की गई हैं 24 घंटे में, वह हम उपयोग नहीं करते हैं, वह हम जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसा कि हमने कहा, अस्थमा बीमारी का जन्म कैसे हुआ? अस्थमा बीमारी का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि जल तत्व से आपका फेफड़ा बना हुआ है, और जब शरीर में जल तत्व की कमी होती है, जो मात्राएं निश्चित की गई है, 6 लीटर की मात्राएं निश्चित किया गया है कि 24 घंटे में आपको 6 लीटर पानी पीना है। विचार करें आप, जिनको अस्थमा हुआ है वो विचार करो, क्या आपने 6 लीटर नियमावली से पानी पिया है? आज भी वरुण देवता बोलते हैं कि जिनको हुआ है वो आज से प्रारंभ करें, मैं धीरे धीरे इस बीमारी को ठीक करूंगा। क्योंकि जब जल देवता अर्थात पूरा पानी अंदर नहीं जाता है तो सफाई का कार्य नहीं हो पाता है, और जब सफाई का कार्य नहीं हो पाता है तो जो कफ है वह एयर पाइप में जमा होने लगता है। कचरा जो जा रहा है वो एयर पाइप को ब्लॉक करने लगता है। जो मात्राएं निश्चित की गई है श्वास लेने और छोड़ने की, लंग्स ले नहीं पाता। आप यह विचार करें कि हम कैसे गलती करते हैं। जन्म से तो हमें दंड नहीं मिला है, लेकिन जन्म होने के बाद जो हम गलती कर रहे हैं उसका दंड हम अवश्य पा रहे हैं। तो इस दंड से बचिए आप लोग। आप अपनी अस्थमा बीमारी को ठीक कर सकते हो। ये प्राकृतिक हेल्थ जो चैनल है वो यही कार्य करती है। आप प्राकृतिक हेल्थ चैनल को जन जन तक पहुंचाइए और आप प्रैक्टिकल करिए। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और विश्वास हो जाएगा। बाकी मैंने जो 5 प्रमाण बताया है, इन 5 प्रमाण को आप इस पे विचार करिएगा, ये कितना बड़ा सत्य है। परमात्मा ने हमारे सामने उदाहरण भी रखा हुआ है ताकि मनुष्य ये सब उदाहरण को देख करके जागृत अवस्था में रहे। प्रकृति ने हर व्यवस्था किया है हमारे लिए, पर हम क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रकृति से बहुत दूर जा रहे हैं, पंच तत्व का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बताइए दंड मिलेगा? अब जितने भी अस्थमा पेशेंट हैं, अगर अपनी बीमारी आप ठीक करना चाहते हो तो आप लोग 6 लीटर पानी पीना शुरू करो। कफ को, जो गंदगी है, उसको बाहर निकालो, अर्थात खांसी को नहीं बंद करना है। और हमारे यहां से जो विराट क्रिया बताया गया है उसे करिए। प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में जो विराट क्रिया बताया गया है उसे आप प्राकृतिक हेल्थ चैनल में जाके देखिए और उसको करिए। आप जो है अस्थमा बीमारी से बाहर आ जाओगे। ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं आपको। आप करके देखिए, आपकी यह बीमारी पंच तत्व अर्थात
कौन? वरुण देवता ठीक करेंगे, क्योंकि जब वरुण देवता नाराज होते हैं तब सेकंड वायु देवता का नंबर आता है, क्योंकि अस्थमा वरुण देवता नाराज होने के बाद वायु देवता रुष्ट होने लगते हैं, अर्थात श्वास का आना जाना कम होने लगता है। और कभी भी किसी भी समय अगर ये श्वास बंद हो जाती है तो हम कहां दिखाई पड़ते हैं? यह नौबत मत आने दीजिए। प्रकृति ने हर इंसान को अधिक से अधिक आयुष्य दिया है। स्वस्थ रहने की सारी शक्तियां इसी प्रकृति पे दिया हुआ है, और इसी से आप प्रकृति को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे। परमात्मा को अर्थात ऊपर वाले को। तब आपके अंदर असली पूजा, असली भक्ति आएगी। जब आप पहले अपने शरीर के ऊपर प्रत्यक्ष करके प्रमाण देखिए, क्योंकि 5 प्रमाण होने के बाद भी हम जगे नहीं और हमें अस्थमा की बीमारी हो गई। इस अस्थमा के बीमारी को बचने के लिए प्रकृति के जो 5 नियम हैं उसका आप पालन करिए। प्रकृति के जो 5 नियम है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं आपको, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए और पालन करिए। सबसे पहले रात्रि को 8 घंटा, यानी जितने अस्थमा पेशेंट हैं ये विशेष ध्यान दीजिए, रात को 8 घंटा सोना है आपको। और प्रातः काल सूर्य उदय के पहले उठ करके गर्म पानी से नाक, मुंह, कान, पेट की सफाई करें। गर्म पानी से अधिक गर्म पानी, और विराट क्रिया करें। और प्रतिदिन का नियम बना ले कि आपको 24 घंटे में 6 लीटर पानी पीना है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है, अधिक और जानकारी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो अस्थमा है वो अलग अलग रूप में है, तो आप प्राकृतिक योग चिकित्सा ट्रस्ट में संपर्क करें। आपको पूरा गाइड किया जाएगा, या आप ट्रस्ट में आ जाइए, क्योंकि यह सेवा हमारा देश भर में चालू है। ऑनलाइन भी हम जुड़े रहते हैं लोगों से। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, और आप प्रैक्टिकल करिएगा। आप अस्थमा के बीमारी से धीरे धीरे बाहर आ जाओगे, और परमात्मा की, ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो दर्शकों, आज इतना ही, पर हमने जो बात कही है उस पर जरूर ध्यान देना, और इस वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति के 5 तत्व से उनका परिचय क्या है, वो बीमारियों को कैसे घर बैठे ठीक करना चाहिए, जो कि आपका या किसी का भी 1 रुपए की खर्चा आपको नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व फ्री हैं। प्रकृति ने हमारे लिए फ्री रखा है। इसलिए निडर होकर के आप प्रकृति से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।